नमस्ते। आज 12 मार्च 2026 है, जो गैर राजकीय विद्यालयों, निजी स्कूलों में आरटीई के तहत प्रवेश की विभिन्न चरणों की प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज ही ऑनलाइन लॉटरी द्वारा बालकों का वरीयता क्रम, मेरिट लिस्ट निर्धारित किया जा रहा है। यहाँ उन सभी मुख्य प्रक्रियाओं का विस्तार से प्रमाणित जानकारी रियाज कादरी बीकानेर बेस्ट एजुकेशन सॉल्यूशन टीम राजस्थान के द्वारा प्रदान की गई है। एक अभिभावकों का प्रश्न है कि विद्यालय चयन में परिवर्तन कैसे किया जाएगा। चॉइस फिलिंग। रियाज कादरी बीकानेर के अनुसार लॉटरी के बाद यदि आप अपने द्वारा चुने गए स्कूलों के क्रम को बदलना चाहते हैं तो यह सुविधा उपलब्ध है। यह प्रक्रिया आज 12 मार्च 2026 से शुरू होकर 16 मार्च 2026 तक चलेगी। आप आरटीई पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी पसंद के स्कूलों की प्राथमिकता प्रेफरेंस को ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि 17 मार्च को होने वाला प्रथम चरण का आवंटन इसी वरीयता क्रम के आधार पर होगा। अब आपके लिए सबसे जरूरी कदम अपना वरीयता क्रम मेरिट नंबर चेक करना है। यहाँ रियाज कादरी बीकानेर के द्वारा आपको बताया गया है कि आप आगे क्या कर सकते हैं। एक ऑनलाइन वरीयता क्रम कैसे चेक करें। सबसे पहले आरटीई पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां केंद्रीय लॉटरी परिणाम विद्यालयवार या छात्र ऑनलाइन आवेदन के विकल्प पर क्लिक करें। अपना एप्लीकेशन आईडी और कैप्चा कोड डालें। अब आप देख पाएंगे कि आपके बच्चे को कौन सा वरीयता क्रमांक प्रायोरिटी नंबर मिला है। 2 स्कूलों का क्रम बदलना चॉइस फिलिंग। लॉटरी का नंबर देखने के बाद यदि आपको लगता है कि किसी विशेष स्कूल में प्रवेश की संभावना ज्यादा है तो आप आज से 16 मार्च के बीच अपने स्कूलों की पसंद का क्रम प्रायोरिटी बदल सकते हैं। प्रो टिप, जिस स्कूल में सीटें ज्यादा खाली दिख रही हों उसे प्राथमिकता पर रखें। 3 अगले चरण की तैयारी। 17 मार्च को प्रथम चरण का स्कूल आवंटन होगा। जैसे ही स्कूल आवंटित हो जाए आपको पोर्टल पर अपने मूल दस्तावेज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करने होंगे। सुनिश्चित करें कि आपके पास आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र अपडेटेड और तैयार हैं। द्वितीय, सेकंड और तृतीय थर्ड चरण क्या होता है। द्वितीय, सेकंड और तृतीय थर्ड चरण की प्रक्रिया उन सीटों के लिए होती है जो पहले चरण के बाद खाली रह जाती हैं। इन चरणों का विवरण नीचे दिया गया है। द्वितीय चरण सेकंड फेज अप्रैल 2026। यदि प्रथम चरण के बाद सीटें रिक्त रहती हैं तो दूसरा आवंटन होगा। आवंटन अलॉटमेंट की तिथि यह 7 अप्रैल 2026 को जारी किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन वेरिफिकेशन। आवंटित स्कूल के लिए आपको 7 अप्रैल से 13 अप्रैल 2026 के बीच अपने कागजात सत्यापित करवाने होंगे। शिकायत निवारण। इस चरण से जुड़ी किसी भी समस्या या शिकायत का निपटारा 7 अप्रैल से 20 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा। तृतीय चरण थर्ड फेज अप्रैल 2026। यह अंतिम अवसर होता है जो केवल तभी आयोजित किया जाता है जब सीटें फिर भी खाली बचती हैं। आवंटन अलॉटमेंट की तिथि 22 अप्रैल 2026 को तीसरा अलॉटमेंट होगा। दस्तावेज सत्यापन। इसके लिए बहुत कम समय मिलता है जो 22 अप्रैल से 24 अप्रैल 2026 तक चलेगा। प्रक्रिया की समाप्ति। इस चरण की शिकायतों का निस्तारण 30 अप्रैल 2026 तक करके पूरी प्रवेश प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाएगा। महत्वपूर्ण सुझाव। चूंकि दूसरे और तीसरे चरण में सीटें बहुत कम बचती हैं, इसलिए कोशिश करें कि प्रथम चरण 17 मार्च में ही आवंटित स्कूल में अपनी सीट पक्की कर लें। आज 12 मार्च 2026 है और लॉटरी का रिजल्ट आ चुका है।
दूसरे और तीसरे चरण में जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि सीटें खाली कैसे चेक करते हैं और दस्तावेज कैसे अपलोड करने हैं। यहाँ इसकी पूरी जानकारी दी गई है। एक, खाली सीटें एम्प्टी सीट्स कैसे चेक करें। दूसरे और तीसरे चरण के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि किस स्कूल में अभी भी जगह बची है। आरटीई पोर्टल पर जाएं और विद्यालय विवरण, स्कूल डिटेल्स या सीटों की स्थिति वाले लिंक पर क्लिक करें। अपना जिला, ब्लॉक और वार्ड चुनें। वहां आपको स्कूलों की सूची दिखेगी। अगर किसी स्कूल के सामने प्रवेशित बालक की संख्या कुल सीटों से कम है, तो वहां दूसरे चरण में मौका मिल सकता है। प्रो टिप, 17 मार्च के बाद ही सही स्थिति पता चलेगी कि कितने बच्चों ने वास्तव में एडमिशन लिया है। इसी प्रकार की प्रमाणित जानकारी के लिए आप रियाज कादरी बीकानेर के बेस्ट एजुकेशन सॉल्यूशन टीम राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले प्रमाणित जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।